अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग समा स्टोरीज। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और वो ये है कि सीसीडी के मुकाबले यानी पुलिस एनकाउंटर्स। आखिर ये होते क्या हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं? और स्पेशली अगर हम देखें तो जिस तरह से इसके ऊपर कहा गया है कि इसके बाद क्राइम के ऊपर काफ़ी हद तक बदलाव आएगा, काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी। तो सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्राइम तो इतने सालों से हो रहा है, पुलिस एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, अभी तक हालात क्यों नहीं बदले? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो ऑपरेशन जारी है, अब जिस तरह से एनकाउंटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, मुकम्मल पूरे गैंग्स को ख़त्म करने की भी खबरें सामने आ रही हैं, वो किस हद तक असरअंदाज होगी कि हमारे मुआशरे में बेहतरी आ सके? इस हवाले से आज हम डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ हैदर शाह साहब। इनसे जानते हैं कि इनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुमताज़ साहब, आपका तो एक वसी तजर्बा है इस फील्ड के अंदर, और वैसे तो जो आपकी डोमेन है वो मेरे लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो खुद स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एनकाउंटर्स की बात करते हैं तो ये पुलिस इटसेल्फ कितना मुश्किल होता है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कितना मुश्किल होता है इसको मैनेज करना, फिर इसके अंदर ये सारे मामलात को ठीक करना और फिर प्रूव करना अपने आप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात आप इनकाउंटर से शुरू कर रहे हैं। इनकाउंटर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, माशरती चैलेंजेस जब आते हैं तो अरबाब इख्तियार जो वो पुलिस में पॉलिसीज बनाते हैं, उनमें यूनिट्स बनाते हैं। इससे पहले हमने एक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए शाहीन फोर्स बनाई, फिर मुजाहिद फोर्स बनाई, फिर हमने डोल्फिन बनाई, ताकि हमारे शहरी पुरसुकून ज़िंदगी बसर करें, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जान माल की हिफाजत हो सके। बिल्कुल। इसी तरह हमारा एक शोबा था CIA, बिल्कुल ऐसे वर्किंग कर रहा था और अच्छी वर्किंग कर रहा था। आपको पता है, पिछले हमारा मुल्क एक दहशतगर्दी की भेंट में चढ़ा रहा, बहुत नुकसान हुआ। फिर ज़रूरत पड़ी कि किस तरह इसको इनकाउंटर किया जाए, तो हमने एक CTD के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया, राइट, जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, कामयाबियां हुई। इसी तरह ये CCD नया डिपार्टमेंट नहीं है, ये अपग्रेडेशन है, CIA अपग्रेडेशन है। बिल्कुल CIA सही बात है। अब हुआ क्या, एक लंबी संगीन मुकदमात की फहरिस्त, मुल्ज़म जितने भी मुल्ज़मान हैं वो माशरे में धंधराते फिर रहे हैं। कुछ हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है, और इससे आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, कम्पिटेंट हैं, हाजी साहब हैं, इन्होंने मिलके उसी को अपग्रेड किया। अब जो हमारे पहले यूनिट्स बने हैं वो क्यों नहीं कभी डिस्कस हुए, हालांकि वो भी एक अच्छी तब्दीली थी। इस पे को थोड़ा सा शोर इसलिए हुआ है कि इसमें हाथ डाला जा रहा है जो बाअसर लोग हैं, जो जिनकी मुकदमात की फहरिस्त भी लंबी है और उनकी पुश्तपनाही भी बाअसर लोग करते हैं। इस वजह से ये हर जगह इसको हाईलाइट किया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। CIA सेम वर्किंग करती थी, अब सिर्फ फ़र्क ये है कि इनको वसी इख्तियारात और वसी वसाइल दिए गए। अच्छा, यहीं पे एक सवाल जहन में आता है फौरी तौर पर कि पुलिस एनकाउंटर्स होते क्या हैं? पहले तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पुलिस का रद्दअमल क्या होता है, पुलिस किस गेटअप में जाती है, किन एरियाज़ को टारगेट करती है, क्या पहले रैकी होती है, फिर आप कितने एनकाउंटर्स कर सकते हैं? एनकाउंटर्स बेसिकली होते क्या हैं? देखिए, जब पुलिस ऑपरेशन करती है तो वो जहन में ये रख के नहीं जाती कि हमने इनकाउंटर करना है। अच्छा, वो एट द स्पॉट एक सिचुएशन क्रिएट होती है, वो कि वो उनके जहन में होता है ये हमारे साथ हो सकता है। ये जो मुजरमान होते हैं ये बड़े शफाक होते हैं, बहुत जालिम होते हैं, बेरहम होते हैं। ये किसी के बारे में इनके दिल में कोई रहम नहीं होता, चाहे वो आम आवाम हो या पुलिस हो। बिल्कुल ऐसे ही। और जब उनकी गिरफ्त में आने लगते हैं तो वो फिर अपनी जान बचाने के लिए वो पुलिस पे अटैक कर देते हैं। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं रह जाता तो अपने डिफेंस में रिटेलिएशन करे उन पे। अब हम उसको इनकाउंटर का नाम देते हैं, जबकि ये कोई प्री प्लान्ड नहीं होते,
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होती हैं, राइट। तो और वो बहुत शातिर लोग होते हैं, वो किसी भी लम्हे सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आम रूटीन में भी जो क्राइम होता है वो उसमें भी इसी किस्म के मुजरिमान होते हैं, लेकिन जब आप पुलिस मुकाबले का लफ्ज़ जब आ जाता है तो एक ही चीज़ सामने आती है कि डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाएगा। मतलब किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आप डायरेक्टली फिर उसको ख़त्म कर देते हैं ना, आप मतलब एनकाउंटर का नाम उसको दे देते हैं। आम रूटीन में तो ऐसा नहीं होता, जबकि मुजरिमान तो वही होते हैं। देखें, जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती है इसी तरह ये जो समाज दुश्मन अनासर होते हैं, बदमाश होते हैं, मुजरिमान होते हैं, इनके भी उतने पर निकलते जाते हैं। अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी साकी बताता हूँ कि जिसकी जमा पूंजी छिन जाए, जिसकी गाड़ी चली जाए, जिसका मोटरसाइकिल चला जाए, उसकी फीलिंग क्या होती है? बिल्कुल ऐसे। उसकी फीलिंग होती है कि मुझे मिले, मैं इसे सरेआम चौक पे गोली मार दूँ। हाँ, ऐसे ही। यही फीलिंग जब एक यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस ऑफिसर होता है उसकी भी होती है कि ये मेरे मुल्क का दुश्मन है, मेरी अवाम का दुश्मन है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। और ये सिर्फ इनकाउंटर्स नहीं होते, हमारे ये जितने भी डिपार्टमेंट हो, खास पर्टिकुलरली अगर हम CCTV की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जितना भी वर्कआउट किया है, बहुत से हैं जो जेल में जा चुके हैं। सबको पकड़ के मारा नहीं जा रहा, ये एक इल्ज़ाम है। अरेस्ट होते हैं, उनको कोर्ट में लेके जाया जाता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि इस दफ़ा जो हाथ डाला गया वो बहुत मजबूत डाला गया है, अब वो उनकी गिरफ्त से बाहर निकल नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ हमारा जो एक मुआशरती रवैया है कि खुद हम मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये पुलिस इनकाउंटर कर रही है, एक छोटी सी ट्रैफिक वायलेशन जो ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करना नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते, फॉलो नहीं करते, हैवी फाइन्स हो चुके हैं। अभी तक भी चालान की रेशो आप देख लें, एक तरफ हम उसको फॉलो नहीं करते, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये पुलिस वालों को ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया। अब उनको रोकने के लिए जिन्होंने ट्रैफिक के फाइन्स किए हैं, इसीलिए किए ना, कम हो जाएंगे। आप अगर फिगर उठा के देख लें, कोई ट्रैफिक वायलेशन के कम नहीं हुए, बिल्कुल ऐसे ही बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी तरह हम जितनी भी सजाएं, अब हमारे कानून में, हमारे आइन में, हमारे कानून की किताबों में कितनी सजाएं हैं, सबको पता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं इससे अगर आगे बढ़ जाऊं तो कुरान पाक में कितनी ताज़ीरात हैं। हाँ, ऐसे ही। किसी पे असर नहीं होता, क्योंकि ये जब इंसान का ज़हन भटक जाता है ना, फिर उसके नज़दीक कुछ नहीं रहता, बल्कि वो एस्केप समझते हैं ना कि मतलब पुलिस से बच के हम निकल गए। अच्छा, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है कि कभी इसी किस्म का कोई एक पुलिस मुकाबला हो रहा हो, पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर हो, बड़ी मुश्किल से बचत हुई हो? क्योंकि जिस तरह आपने बताया, ये इतने खतरनाक लोग होते हैं कि ये किसी की जान की परवाह नहीं करते, ये वर्दी की परवाह नहीं करते, इनको सिर्फ अपनी जान बचाकर भागना है उस वक्त, इनफैक्ट अपने साथियों को भी मार देते हैं। इससे रिलेटेड भी एक वाकया है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कोई वाकया अगर आपको याद आता है तो वो बताइए। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पुलिस इतनी इम्पावर नहीं है कि जिसको चाहे मर्जी शूट कर दे और पुरसुकून होकर घर में जाके SHO जो वही पुलिस ऑफिसर है घर के सो जाए। अच्छा। इसकी बाकायदा एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है। अच्छा जी, उसमें मजिस्ट्रेट लेवल का या जो भी उस पर इंक्वायरी करता है। आपको देख लें जुडिशियल इंक्वायरी किसे कहते हैं, उसमें वो पुलिस डिपार्टमेंट का उसके साथ कोई तल्लुक नहीं होता है, वो उसको जेन्युइन और फेक करार देता है। यानी आपको अपना एनकाउंटर जस्टिफाई करना होता है। और उस जस्टिफाई में देखें कि उसने जस्टिफाई में जब उसके ऊपर आप देख लें कि जब ये एनकाउंटर हुआ है ना, इन अदर वर्ड्स पुलिस के ऊपर एक 302 की एलिगेशन लग गया है। ये कोई इतना इजी काम नहीं है जिस तरह हम इसको ले रहे हैं जी पुलिस इनकाउंटर कर रही है। हर इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी होती है और उसको अपने आप को बेगुनाह कह लो या हक पे कहना साबित करना है। और वो मजिस्ट्रेट जो हैं फिर वो उसके ऊपर जो है वो अगर वो लिख देंगे कि ये इनकाउंटर जेन्युइन है तो वो रिलैक्स। अदरवाइज बहुत से केसेस में जहाँ को थोड़ी सी को कमी कोताही रह गई है, पुलिस वालों पे 302 की FIR हुई हैं और उनको फिर भुगतना पड़ता है। और देखें ये जितने भी क्रिमिनल होते हैं बहुत बासर होते हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, काउंटर अटैक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
रोड्स ब्लॉक करते हैं, अदालतों में जाते हैं, वकील हायर करते हैं, और वो जिसने इनकाउंटर किया होता है ये सारा उसको फेस करना पड़ता है। अच्छा, अब देखें, बात वसाइल की हो रही है। एक बैड लक, उसको इनकाउंटर करना पड़ गया, सिचुएशन ही ऐसी थी, काउंटर करके अब उसने अपने आप को भी बचाना है, महकमे को भी बचाना है। दूसरी तरफ वसाइल ही वसाइल है, गांव का गांव रोड पे आ जाता है, सारे उसके पीछे आ जाते हैं, उसके पीछे वकला बरदरी भी आ जाती है, जो शहर के जो मोअज़्ज़िज़ीन होते बाज़ वो भी आ जाते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं फिर इसके अंदर ये चीज़ पुट करूँगी कि ये भी कहीं ना कहीं कोताही में आ जाता है सिस्टम की, कि हम अगर तो ये क्रिमिनल्स जो इतने शातिर हैं कि पुलिस के एनकाउंटर के बाद उनकी पीछे से फैमिलीज़ भी आ रही हैं, उनके सारे दोस्त अहले, जो भी उनके अहले खाना है वो आ रहे हैं, और वो आकर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को या हमारे दोस्त को नाजायज़ मारा गया है, तो उसकी बैकग्राउंड, अगर कोई क्रिमिनल है तो वो इतना बड़ा क्रिमिनल तो होगा कि अगर वो पुलिस पर हमला करे तो इट मीन्स कि उसकी कोई बैकग्राउंड तो होगी क्राइम से रिलेटेड। उसके बारे में फिर हमारे पास क्यों कोई केसेस नहीं होते हैं, या उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती है हमारे पास कि इस पे पहले क्या केसेस आ चुके? देखें, 90% इनकाउंटर्स जो होते हैं ना, उनकी एक हिस्ट्री होती है 100%। वो जस्टिफाई करती है पुलिस ऑफिसर को कि अगर ये इस रिकॉर्ड याफ्ता ये है, ये इसका ये इन्वॉल्वमेंट इसकी है, तो इस पे कोई बईद नहीं है कि इसने ऐसा अटैक किया होगा। हाँ, उन केसेस में अब केसेस में पुलिस अफसर को परेशानी का सामना करते हैं जिसकी उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन वो क्रिमिनल होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अचानक कोई डकैती करने आ रहा है और शायद ये कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी का पहला वाक़या है। जी, अब ये बात भी हम माशरती तौर पे इसको देखते हैं कि एक अरसे से बेरोजगारी आ रही है, कुछ हुकूमती पॉलिसीज ऐसी हैं कि अनरेस्ट है, तालीम याफ्ता बच्चे भी, और फिर ये मीडिया, ये इंसान का ज़हन भटक जाता है, सोशल मीडिया। जी, मैंने बताया ना कि 90% तो रिकॉर्ड होता है, ये जो 10% है ना, ये वाकई लगता है कि मुल्ज़म नहीं होंगे, इन्होंने वारदात की नहीं, हालांकि वारदात की होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ तो बिल्कुल उनके घर वाले भी कसम उठाने के लिए आ जाते हैं और उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिलता, और ऐसा केस जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है जबकि वो इन्वॉल्व होता है उस क्राइम में। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, होता है। देखिए, शवाहिद भी मिल जाते हैं, जी मिल जाते हैं। अगर किसी के हाथ में फॉर एग्जांपल कि अगर असला ही बरामद हो जाए, सबसे बड़ा कहाँ से वही आ जाता है। फिर आजकल वो देखें, हमारा जब मैंने पहले बताया, हमने कि हमारा एक प्रोजेक्ट था सीसीटीवी कैमरा, सेफ सिटी वाला, वो हमें बहुत 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 सपोर्ट करता है, वो मुल्ज़म की सारी मूवमेंट उसमें आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही 100%। देखिए, हमारा एक प्रोजेक्ट वो सेफ सिटी वाला था, उस पर तो कभी इतना डिस्कस नहीं हुआ, हालांकि मुफाद अम्मा का था। अच्छा, फिर तुम दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, सीसीडी का डिपार्टमेंट बना, सीटीडी का, उसी के पैरेलल हमें एक और फोर्स बनानी पड़ी, वो जो फॉरेनर से उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम SPU कहते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। ओके, वो एक अच्छी खासा डिपार्टमेंट है, अच्छी खासी उसकी स्ट्रेंथ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिप्यूट की जाती है फॉरेनर्स पर, पर्टिकुलरली चाइनीज़ पर। ऐसे इनिशिएटिव जो हमने डिपार्टमेंट में लिए हैं, उनको कभी डिस्कस नहीं किया जाता। मैंने कहा था ना कि इस पे CCD पे इसलिए फोकस किया जा रहा है कि इस दफ़ा हुकूमत ने और महकमे ने इनको मुकम्मल अख्तियारात और वसाइल दे के कहा कि आपने नहीं देखना कि कौन है, जितना बासर है इस पे हाथ डालो, इसलिए चीखें निकल रही हैं। अच्छा, इख्तियारात की बात हो रही है, तो इख्तियारात किस कदर होते हैं जब पुलिस मुकाबला जारी होता है? यानी CCD ने अभी इस वक्त कितने इख्तियारात दिए हैं पुलिस वालों को? नहीं, अगर तो आप पर्टिकुलरली इस बात कर रही हैं इनकाउंटर पे, तो इसके कोई इख्तियारात नहीं होते। ओके, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहीं भी जस्टिफाई नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती। मैंने बताया ना कि अगर वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी तो मजिस्ट्रेट उसको गुनाहगार लिख देगा। ये कंसेप्ट हमें निकालना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा नहीं है कि हम इसे कहें कि ये इनको लाइसेंस टू किल
यानी वो चीज की इजाजत आपको नहीं है until unless कि आप प्रूव कर दें कि वाकई में आप पर हमला हो रहा था। जी, अच्छा, एक वाकया फौरी तौर पर जहन में आता है। चूंग के इलाके में अभी रिसेंटली एक वाकया पेश आया कि जहाँ पर कुछ समझ लें आप एक ग्रुप था जो कि पुलिस वालों ने उन पर अटैक तब तक नहीं किया जब तक उन्होंने नहीं किया, फिर जब उन्होंने अटैक किया तो फिर पुलिस ने भी किया, लेकिन उनको आपस में ही गोलियां लग गई और वो ख़त्म हो गई वहीं पर। तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, आमने सामने से पुलिस और वो ग्रुप एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहा है, बट वो आपसी गोलियों की वजह से जो है उनकी जान चली गई है? ये कैसे मुमकिन होता है? आपका सवाल जैनवन, लेकिन जब एक कोई इनकाउंटर रहा है उसमें क्या इंजॉय नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? गोली मतलब गोली नहीं देखे ना, गोली तो नहीं देखती किस पर जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब अफरा तफरी है सब, वो अपनी जान बचा रहे हैं, वो अपनी जान बचा रहे हैं, वो उस पर अटैक कर रहा है, वो उस पर अटैक कर रहा है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उनको उनकी ही गोली लग सकती है? उनकी गोली कैसे लग सकती है? मतलब एक डायरेक्शन तो ये एक ग्रुप खड़ा है, फिर उसके बाद ये सामने पुलिस है, तो क्या वो ऐसे गोली चलाएंगे? जब अफरा तफरी हो गई है, हर आदमी शेल्टर में जा रहा है, या वो ओपन फायरिंग हो रही है, वो एकदम इतना बहादुर है कि गोली चल रही है और एक ही जगह स्पॉट पे खड़ा रहेगा बहादुर, यानी भगदड़ मचेगी, वो उधर छुपेगा, पता नहीं कहाँ किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। समटाइम ऐसा होता है, हमने सोशल मीडिया पे कई आई हैं कि वो डकैत आया गली में, उसने गोलियां मारी, उसे 5-6 गोलियां मारी हैं, बिल्कुल आमने सामने है, उसको एक भी नहीं लग रही। या वो कर रहा था, वो जो जिसके साथ हो रहा था, डकैती हो रही थी, उसको नहीं लग रही। ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना लगना तो समझ आता है, लेकिन लगने के ऊपर जरा थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जब आपस में दोनों फायरिंग कर रहे हैं। हाँ, देखो जब पुलिस का उन पे अटैक होता है ना, तो उनका कंफ्यूज हो जाना एक फितरी अमल है डेफिनेटली। और हमारी पुलिस प्रोफेशनल होती है, इन्हें पता होता है हमने किस एंगल से अपने आप को बचाना, किस एंगल से उनको पकड़ना, और इनकी पहली कोशिश होती है कि इनको हम बचा लें। जाहिर है कौन इतनी प्रॉब्लम्स में जाना चाहेगा कि वो अब जुडिशरी। मैंने आपको बताया कि ये एक पुलिस अफसर के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो उसको एक मुजरिम को मारे, अपने बीवी बच्चों को भी दांव पे लगाए, अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाए, और फिर उस कत्ल के इल्ज़ाम से बाहर भी निकले। अच्छा, एक जुडिशरी तो एनकाउंटर के बाद होती है, एक उससे पहले होती है जो पुलिस करती है। पुलिस को इदारा भी ये समझ बूझ दे देता है, और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी आप पे ये ब्लेसिंग होती है, तो आप पुलिस के अंदर आते हैं कि आप जांचने की एक जो है ना वो सेंस रखते हैं। तो किस तरह से पहचाना जाता है कि ये फलां शख्स जो है ये क्रिमिनल है, या एक तो चले एक चीज़ तो आपको नज़र आ गई, वाज़िया हो गई आपके ऊपर, लेकिन जो एक आपकी इंट्यूशंस होती हैं किसी के बारे में, वो किस तरह से, क्या मतलब मेरा सवाल एग्जैक्टली ये है कि पुलिस जो सीसीडी का स्पेशली जो इदारा है जिसको हम कह रहे हैं कि वो पहले से था बट वो अब अपग्रेड हुआ है, उसमें जितने भी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, इनकी क्या इंडिकेशंस होती हैं जो ये रखते हैं माइंड में कि अगर ये चीज़ें हैं तो इट मीन्स कि ये क्रिमिनल है? देखें, हर आदमी की अपनी अपनी काबिलियत होती है ना, उनको तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन एक बात होती है साइकी। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर वो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे पता है मेरे बच्चों की साइकी क्या है। हाँ, एग्जैक्टली। उसके मुताबिक उसको पढ़ाता है। हाँ, बाप की साइकी अपनी औलाद पे है, समझने की है, बिल्कुल है। वो जो भी हमारा पुलिस ऑफिसर है ना, वो मुल्ज़म की साइकी को समझता होता है, उसके फेस रीडिंग, उसके अंदाज़े गुफ्तगू, उसके चलने से अंदाज से उसे पता लग जाता है। और हम पुलिस अफसर पे तो क्वेश्चन करते हैं, देखो हमारे कल की बात, अभी पुरानी बात नहीं है, वो लोग अभी तक भी चल रहा है। खोजी क्या थे, उन्होंने कोई अपने डिप्लोमे लिए हुए थे और उस पर डिपेंड किया जाता था। और अभी भी हमारे बड़े बूढ़े जो हैं देख के बच्चों को कह देते हैं, और काका तू अंजेगा तो हम उस पर डिपेंड कर लेते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो वक्त सिखाता है इनको, हमारे जो पुलिस तजर्बात हो जाते हैं। वो जो हमारे सीआईए में जाते थे या अभी सीटीडी में गए हैं ना, सीसीडी में गए हैं, वो एक तजर्बा लेके गए हैं। उनकी एक रिप्यूट है। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है? जी बिल्कुल होता है। देखें, आपने यूनिफॉर्म पहनी, यूनिफॉर्म आपको एक कर्ज देती है, बिल्कुल ऐसे ही। एक इंसान के अंदर भी कर्ज होती है। हमारे कई जो हम सीसीडी को डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी महकमा चलता आ रहा है, ऐसे ही। इससे पहले भी हमारे अच्छे पुलिस अफसर जहाँ तैनात होते हैं, उनका काम यही होता था कि हमारे दुश्मन नासिर जितने भी हैं, मुल्ज़मान जितने भी, उनसे कमा कता किया जाए उनको। उन्होंने अपने तई
ऐसे ऐसे कई जो गैंग बदमाश उनको उन्होंने क्रश किया है, वो हिस्ट्री का हिस्सा है। उनमें उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। बिल्कुल ऐसे हमारी अगर आप शुहदा की फहरिस्त देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये यहाँ कहाँ शहीद हुए हैं, ये क्या कर रहे थे। हमारी एक अच्छी खासी गाजियों की फहरिस्त है। बिल्कुल ऐसे। वो क्यों, कहाँ से आए हैं वो? बिल्कुल वो इस ज़ाहिर इनकाउंटर से आए। अब हम इनकाउंटर से कह देते सिर्फ वही मजलूम है मुजरमान, नहीं, वो सफाक है। ये नहीं हो सकता। वो सफाक है। हम देखें ना, अब कंसेप्ट सिर्फ ये था कि इनकाउंटर पुलिस के पास लाइसेंस है। देखिए ये तो चले पुलिस है ना, मैं अगर न्यूट्रल होकर बात करूँ ना, तो एक आम शख्स भी अगर अपने दिफा में, अपने बचाव में अगर वो किसी पर लाइसेंस्ड फायर कर देता है या किसी किस्म का उसको ऐसा नुकसान पहुंचा देता है अपने दिफा में कि उसकी जान चली जाती है, तो उसकी भी सजा उसके मुताबिक है, उस पर कत्ल नहीं आ जाता। हालांकि कानून में लिखा हुआ कि सेल्फ डिफेंस उसका हक है, उसके बावजूद उसको अपने आप को क्लियर करवाना पड़ेगा। क्लियर तो करवाना पड़ता है, लेकिन जब एक आम इंसान को यह हक हासिल है तो फिर पुलिस की भी डेफिनेटली जिम्मेदारी है, जो अपनी जान जोखों में डालकर पूरा दिन बाहर निकलते हैं, इतनी शदीद गर्मी के अंदर यूनिफॉर्म पहनकर हमारी हिफाजत के लिए वो मौजूद होते हैं। तो एनकाउंटर्स डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट फौरी तौर पर आपके माइंड में आ जाता है कि पता नहीं एनकाउंटर हो गया तो अब सीधा खत्म कर बना दिया जाता है, परसेप्शन बना दी गई। देखो कोई पुलिस अफसर रेडी नहीं होता कि हर वक्त इनकाउंटर किया जाए, बताया उसके बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, उसको फाइनेंशियली भी फेस करना पड़ता है, उसे जुडिशली भी फेस करना पड़ता है, उसे अपने डिपार्टमेंट को भी फेस करना पड़ता है। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि इस इनकाउंटर के बाद वो इन कामों के लिए नहीं रह गया, उसने नेक्स्ट फिर ऑपरेशन पे जाना है, अपने पूरी ड्यूटीज करनी है, उसने अपने इस इल्ज़ाम को भी क्लियर करना है, उसके जो लहकीन है उनको भी सेटिस्फाई करना है, अगर उनका कोई और किसी तरीके से अटैक हो रहा है उसने वो भी फेस करना है। ये आसान काम नहीं है। अगर उसके बाद फिर वो इसी काम पे लगा हुआ है तो फिर तो वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल सही बात है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहे थे कि इसके अंदर स्पेसिफिकली इस इदारे में कौन से पुलिस ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं? हायर नहीं, मतलब उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए इसमें सिलेक्शन जो होती है ना, वो एकेडमिक प्रोफाइल की तरह नहीं होती। ओके। जो सीनियर ऑफिसर होते हैं ना, उनका भी एक एक्सपीरियंस होता है कि ये आदमी ये काम कर सकता है। अच्छा। उन्होंने फील्ड में काम करते हुए देखा होता है कि ये अगर इसको कोई टास्क असाइन किया गया तो उसने उसको किस तरह हैंडल किया है। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, देखा हमारे अच्छा पोलाइट ऑफिसर है, बड़ा कॉम्पिटेंट हैगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मॉब को कंट्रोल कर ले, उसके साथ नेगोशिएशन कर ले। सही, इंसान है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, सब में डिफरेंट खूबियां खामियां। और एक मॉब को तो अच्छी कंट्रोल कर सकता है, शहर में कोई कंट्रोल कर सकता है, थाना भी अच्छा चला सकता है, ज़रूरी नहीं इनकाउंटर अच्छा कर सके। इनकाउंटर से मतलब नहीं वही इनकाउंटर मतलब आमना सामना उसका मुजरमान के साथ, रात के अंधेरे हैं, दूर दराज इलाकों में खड़े हैं, उसमें अपना भी एक अच्छा खासा दिल गुर्दा चाहिए, इलाका भी उनका है, इलाका भी उनका है, और पुलिस से ज़्यादा बहुत किस्म के हथियार उनके पास हैं, वसाइल उनके पास है, पैसा उनके पास है, और इवन के आसपास ये जो लोग होते हैं उनके आसपास के जितने भी नोटेबल होते हैं उनके गुड बुक में होते हैं, उनके सपोर्टर होते हैं। यानी उन्हें मालूम होता है खुद से कि फला पुलिस ऑफिसर इस पोजीशन के लिए इस वक्त बेहतरीन है। जी बिल्कुल। कुछ एजाज या इनामात से क्राइटेरिया की जब तक बात करें, क्राइटेरिया सिर्फ उसका हौसला होता है। अरे क्या बात है, जबरदस्त। अगर वो हौसला है तो ये मेरी बात सुने, वर्दी से हट के भी किसी की जान लेना कोई आसान काम है वाकई। और ये कि फिर ये कि अच्छे काज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने महकमे के लिए ये काम करना हौसले की बात है, और वो ये लोग वाकई ही गाजी कहलवाने के हकदार होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मेरा बिल्कुल यही आपसे पूछने जा रही थी कि जो कामयाब हो जाते हैं इन ऑपरेशंस के अंदर, जस्टिफाई भी कर देते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करने से लेकर इनकाउंटर्स तक का जो सफ़र होता है, इसमें क्या एजाज़ात और इनामात से नवाजा जाता है पुलिस वालों को? देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। रिवार्ड है हमारे महकमे में, बहुत रिवार्ड देते हैं,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इनकाउंटर करके आएगा तो उसको अवार्ड मिलेगा। इनकाउंटर करके आएगा, पहले जुडिशियल इंक्वायरी फेस करेगा। राइट। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद उसके जो उसने कोई अपना एक्स्ट्रा कर्ज दिखाई होगी, फिर उसकी रिकमेंडेशन बनेगी, उसकी रिकमेंडेशन बनती है। बाद ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाती हैं। महकमा तो रिवार्ड देता है, महकमे से फिर आगे भी जाता है। पुलिस मेडल, क़यादत मेडल, ये उन बहादुरों को मिलता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों के साथ, बिल्कुल सही, मुजरमान के साथ मुकाबला करते हैं। और हमारे बहुत से पुलिस अफसर हैं जिनके पास पुलिस मेडल भी है, क़यादत पुलिस मेडल भी है, PPM जिसे हम बोलते हैं, तो दीगर एजाज़ात भी हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, पुलिस ने अगर कहीं छापा मारने जाना हो और वहाँ पर पता चलता है कि आपके ही महकमे का कोई शख्स कहीं पर क्रिमिनल्स के साथ उसका राब्ता था और उसने उनको बता दिया और पुलिस के पहुँचने से पहले ही वहाँ पर सफाया हो चुका है, तो ऐसे केसेस में कैसे पता चलता है कि कौन खबरी था? आपने कहा कि ऑपरेशन के दरमियान वो वहाँ उसकी मौजूदगी पाई गई। आपने ये कहा ना कि वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ मौजूद होता है। मौजूद नहीं होता। अच्छा। जैसे मतलब कहीं पर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टिप ऑफ मिला कि यहाँ पर ये क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, मंशियात का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर पुलिस के पहुँचने से पहले ही कोई पुलिस में से ही इन्वॉल्व होता है उनके साथ और वो उनको बता देता है कि पुलिस आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जब इंटरोगेशन होती है ना तो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। कौन उनका हैंडलर था, कौन उनका सपोर्टर था, और फिर वो महकमाना इंक्वायरी में भी आते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। ये नहीं है कि जो पुलिस में है उसको पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। ये बात मैं आपको बताता जाऊँ, जितना सज़ा और जज़ा का अमल हमारे महकमे में है ना, इतना कहीं नहीं है शायद। उनकी एक एक बात को चेक किया जाता है, उन्हें शो का नोटिस वगैरह दिए जाते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है, उन्हें पनिशमेंट्स दी जाती हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं, ऐसा नहीं है। और ये बात हमारे एडिशनल IG साहब जो हैं, इन्होंने पब्लिक में ये फैलाई है, कहा है कि हम किसी की ईमा पे ऑपरेशन नहीं करते, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं और बिल्कुल पहले उस पर वर्कआउट करके जो भी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो मनशियात हो, वो कब्ज़ा ग्रुप हो, वो कातिल मफरूर हो, वो डकैत हो, जिस भी कैटेगरी में हो, पहले उसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर उसकी रैकी करते हैं, फिर उसको जाके पकड़ते हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन से लेकर पकड़ने तक का सफ़र आसान नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे एडिशनल IG साहब ने बड़ी उम्मीद का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि क्राइम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।